प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के अधीष्ट हैं विश्वधर्मी विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा करार। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनसुनी और अनकही कहानियां। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछली बार मैंने शुरू की थी कहानी जब कृष्ण ने अर्जुन के साथ युद्ध किया। आज सुनते हैं उसी कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। पिछले भाग में आपने जाना कि गंधर्व गायन श्री कृष्ण का अपमान करके भागा था। उसने अर्जुन के पास जाकर शरण ली थी। इससे कृष्ण क्रोधित हो गए थे। नारद जी ने भी आकर आग में घी का काम किया था। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने गंधर्व से वादा किया था, तुम उस वादे से बंधे हो। तुम्हारा कर्तव्य है गंधर्व की रक्षा करना, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि ऋषि सही थे। अर्जुन को कृष्ण से लड़ना था, अपने प्रिय कृष्ण से लड़ना था। हालांकि ऋषि नारद की कान भरने की और उलटफेर करने की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उनका अगला पड़ाव जानते हैं अब कहाँ था? द्वारका। हाँ, वो कृष्ण के पास पहुंचे। जैसे ही नारद ने द्वारका के महल में प्रवेश किया तो उनका सामान्य स्वागत नहीं हुआ। लोग वास्तव में डरे हुए भयभीत दिख रहे थे, क्योंकि वे क्रोधित कृष्ण को देख रहे थे। नारद मुनि ने बड़ी मासूमियत से भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मुझे खेद है, लेकिन यहाँ कुछ बदलाव सा लग रहा है। आप परेशान से दिख रहे हैं, सब ठीक तो है ना? भगवान कृष्ण ने गहरी सांस ली और उन्हें सब कुछ बताया। फिर बोले, वो गंधर्व मुझे कहीं नहीं मिल रहा, चाहे वो कहीं भी हो, मैं उसे खोज निकालूंगा। ऋषि नारद ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। क्या आपका मतलब गायन गंधर्व? भगवान कृष्ण ने क्रोधपूर्वक सिर हिलाया, फिर नारद की ओर देखा और फिर कहा, देवर्षि, आपके हाव भाव से तो ये लगता है कि आपको मालूम है कि वो गायन कहाँ छुपा है। नारद मुनि ने सिर हिलाया। न केवल मैं जानता हूँ प्रभु, बल्कि वो कहाँ है ये भी मैं जानता हूँ, और उसे सुरक्षा कौन दे रहा है ये भी बता सकता हूँ। कृष्ण हैरान रह गए। किसी ने उस गंधर्व को मुझसे बचाने की हिम्मत की। फिर कृष्ण ने गुस्से से कहा, वो कौन है? वो कौन है जो इतना खुलेआम मेरा अपमान करने का साहस कर रहा है? ऋषि नारद मुस्कुराए। वो अर्जुन है, अर्जुन, पांडव अर्जुन। उन्होंने गायन को सुरक्षा प्रदान की है। मैं अभी पांडवों के घर से ही आ रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है। भगवान कृष्ण तो भौचक्के रह गए। अर्जुन, उनका अर्जुन, एक गंधर्व की रक्षा कर रहा था और उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार था। अर्जुन को ऐसा करने के लिए कौन प्रेरित कर सकता है? कृष्ण ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। ऋषि नारद कहीं गलत तो नहीं, लेकिन आज तक नारद जी ने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ, अलबत्ता लगाई बुझाई करना तो उनकी आदत थी, लेकिन वो झूठे नहीं थे। कृष्ण ने भारी मन से अपनी आंखें बंद कर ली। चाहे कुछ भी हो, वो अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकते थे। आखिर अर्जुन तो उन्हीं का अंश था, वो ऐसे कैसे लड़ सकता था? कृष्ण ने अपना सिर हिलाया। अर्जुन, मेरे अर्जुन, मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं लड़ सकता। कृष्ण ने दृढ़ता से अपना निर्णय लिया और फिर वो अपनी बहन सुभद्रा के पास गए। सुभद्रा ने कृष्ण का स्वागत किया। कैसे आना हुआ कहना? सुभद्रा ने पूछा। गंभीर मुद्रा वाले कृष्ण की ओर देखकर सुभद्रा को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सुभद्रा बोली, कृष्ण, क्या हुआ, बताओ ना। मैंने तुम्हें इस तरह कभी नहीं देखा, कृपया मुझे बताओ, बात क्या है, मुझे जानना है, सुभद्रा ने कहा। सुभद्रा का दिल जोरों से धड़क रहा था। कृष्ण ने सुभद्रा की ओर देखा और कहा, गायन नाम के गंधर्व ने मुझे क्रोधित कर दिया है और मैंने फैसला किया है कि उसके बुरे व्यवहार और अशिष्टता के लिए उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। सुभद्रा आश्चर्य से सुनती रही। वो सोच रही थी कि इसका उससे क्या लेना देना। कृष्ण ने आगे कहा, एक राजकुमार ने उसे सुरक्षा प्रदान की है। सुभद्रा चकित होकर देखने लगी। कृष्ण आसानी से परेशान नहीं हो सकते थे और वो जानती थी कि वो असाधारण रूप से बुद्धिमान भी थे। और कौन है जो उस गंधर्व को उनसे बचा रहा था? ऐसा कौन कर सकता था? सुभद्रा ने कृष्ण की ओर अनिश्चित दृष्टि से देखा। वो कौन है? कृष्ण कौन है वो? कृष्ण ने सुभद्रा की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे पति अर्जुन गंधर्व की रक्षा कर रहे हैं। सुभद्रा ने कांपते हुए अपना सिर घुमाया। अर्जुन और कृष्ण के विरुद्ध यह असंभव था, इसका कोई मतलब नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण के लिए लड़ाई लड़ी है, वो कृष्ण के खिलाफ जा ही नहीं सकते। सुभद्रा ने विनती करते हुए कृष्ण से कहा, कृष्णा, जरूर कोई गलती हुई है,
कृपया मुझे इसे ठीक करने का अवसर दो। मैं अर्जुन से बात करती हूँ, मैं उसे मना लूंगी। मुझे उसे मनाना होगा, मैं उसे मना सकती हूँ। और उसने खुद से गर्मजोशी से इस बात को कहा। कृष्ण ने उसकी ओर धीरे से देखा। मैं अर्जुन से युद्ध नहीं करना चाहता था। तुम ऐसा करो, सुभद्रा अर्जुन के पास जाओ और उससे बात करो। सुभद्रा ने भी कोई समय बर्बाद नहीं किया, वो तुरंत पांडवों से मिलने के लिए चल पड़ी। जब वो पांडवों के पास पहुंची तो उसने किसी भी औपचारिकता की परवाह नहीं की, वो सीधे अर्जुन के पास दौड़ी। अर्जुन, अर्जुन, ये क्या है जो कृष्ण मुझसे कह रहे हैं? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम उस व्यक्ति की रक्षा क्यों कर रहे हो जिसने कृष्ण का अपमान किया है? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि कृष्ण तुम्हारे सखा है? कृष्ण, तुम हमेशा मुझसे कहते हो कि तुम दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती से भी ज्यादा गहरा है, फिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? सुभद्रा ने अपने पति की ओर अविश्वास से देखते हुए कहा। अर्जुन ने आह भरते हुए, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कृष्ण से युद्ध करना चाहूंगा? और फिर अर्जुन ने उसे सब कुछ बताया। सुभद्रा को तब एहसास हुआ कि उसके पति को गंधर्व गायन की रक्षा करने के लिए धोखा दिया गया था। वो बोली, अर्जुन, जब तुमने गायन को सुरक्षा देने का वादा किया था तो क्या तुम नहीं जानते थे कि कृष्ण के विरुद्ध था वो? मुझे यकीन है ऐसा वादा तुमको बांध ही नहीं सकता है। तब अर्जुन ने ऋषि नारद के शब्दों के बारे में बताया, जिन्होंने उनसे कहा था कि गायन की रक्षा करना अर्जुन का कर्तव्य था। सुभद्रा ने अपने पति से विनती करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने दुखी होकर यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है। निराश होकर वो द्वारका वापस चली गई। भगवान कृष्ण को वो सब कुछ बताया जो घटित हुआ था। मैंने कृष्ण को विफल कर दिया। मेरे पति अपने कर्तव्य से बंधे हैं, इसके लिए वो आपसे लड़ने को भी तैयार है। कृष्ण ने सिर हिलाया। ये जानने से कि अर्जुन ने जो किया है वो क्यों किया है, इससे कार्य आसान नहीं हुआ। कृष्ण ने अपनी बहन की ओर देखा। कल मैं अर्जुन से युद्ध करने जाऊंगा। सुभद्रा बहुत व्याकुल लग रही थी, क्योंकि जिन दो लोगों को वो बहुत प्यार करती थी वो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। कृष्ण ने अपनी विशाल सेना इकट्ठी की और अर्जुन का सामना करने लगे। अर्जुन स्वयं युद्ध के लिए तैयार थे। वो जानते थे कि भगवान कृष्ण अपने पद से नहीं हटेंगे। भगवान कृष्ण अपनी विशाल सेना के साथ खड़े थे और अर्जुन की ओर देखा जो उनके खिलाफ खड़ा था। अर्जुन, इसके बारे में सोचो। भगवान कृष्ण ने एक बार फिर कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब जरूरी है? अर्जुन ने कृष्ण से सूखी निर्विकार हंसी देते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया मेरा मजाक ना उड़ाए। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मुझे आपसे लड़ना है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपसे लड़ना पड़ रहा है। अर्जुन का उदास चेहरा देखकर कृष्ण ने समय और बर्बाद नहीं किया। उन्होंने युद्ध शुरू करने का आदेश दिया। भगवान कृष्ण ने तीर चलाए, जिन्हें अर्जुन ने उन तक पहुंचने से पहले ही काट दिया। भगवान कृष्ण उनसे लड़ते रहे, लेकिन कोई भी तीर अर्जुन को प्रभावित नहीं कर पाया। अर्जुन इतने अच्छे योद्धा थे कि कृष्ण के तीर उन्हें प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। भगवान कृष्ण ने कोई विकल्प न होने पर शक्तिशाली हथियार चलाए, लेकिन अर्जुन भी एक अच्छे योद्धा थे और अनेक शक्तिशाली हथियारों के साथ लैस थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कृष्ण ने क्या प्रयास किया। अर्जुन के पास उनके हर वार का एक उत्तर था। काफी देर तक दोनों बराबरी के साथ लड़ते रहे, लड़ाई चलती रही। हालांकि भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित थे। युद्ध की गर्मी में उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र खींच लिया। अविचलित अर्जुन ने अपना पाशुपतास्त्र निकाला, वो हथियार जो स्वयं भगवान शिव ने सौंपा था। दोनों हथियारों में दुनिया को नष्ट करने की क्षमता थी। कृष्ण और अर्जुन ने हथियार हाथ में लिए और उसे वो छोड़ने ही वाले थे कि समय रुक गया, काल ठहर गया। सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। कृष्ण, अर्जुन, अपने हथियार वापस रख दो। ये हथियार दुनिया को नष्ट कर देंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब ये लड़ाई बंद करो। ब्रह्मा ने उन दोनों पर गरज कर कहा। अर्जुन और कृष्ण दोनों ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और तुरंत अपने हथियार वापस रख दिए। ब्रह्मा आगे आए और बोले, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। भगवान ब्रह्मा अर्जुन की ओर मुड़े। अर्जुन, आप गायन को भगवान कृष्ण को सौंप दो और मैं ये निश्चित करूंगा कि आप दोनों के वादे पूरे हों। अब केवल गायन को कृष्ण को सौंप दो, यही मैं चाहता हूँ। अर्जुन ने ब्रह्मा जी की ओर संदेह से देखा। जब गायन कृष्ण जी के पास गया तो कृष्ण ने गायन को मार डाला। अर्जुन ने अविश्वास से देखा। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पानी निकाला और उस गायन पर छिड़क दिया। वो ऐसे उड़ गया जैसे कुछ ना हुआ। गायन ने भगवान ब्रह्मा और अर्जुन को धन्यवाद दिया और भगवान कृष्ण की ओर देखा, जो वहाँ से चल दिए।
राहत महसूस कर रहे अर्जुन को गले लगाते हुए कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन की उदास आंखों को देखकर बोले, अर्जुन, तुम्हें कुछ समझाने के लिए ही मैंने ये युद्ध लड़ा था। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि मेरे मित्र कभी भी आपको जो आपको न्यायोचित लगता है उसके लिए अपने प्रियजनों के खिलाफ भी लड़ना पड़ सकता है। भगवान कृष्ण ने चेहरे पर उदास मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा। युद्ध आ रहा है धनंजय, एक महान युद्ध का नतीजा तुम पर निर्भर करता है और ये इस पर निर्भर करता है कि मैं किसी के खिलाफ खड़े होने, सही काम करने की क्षमता है या नहीं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए ये युद्ध लड़ा था। तो बस महाभारत की अद्भुत, अनोखी और अनसुनी कहानी भी यही होती है समाप्त। अगली बार फिर प्रस्तुत होगी ऐसी ही कोई दिलचस्प कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।